नमस्कार दोस्तों। आपको इस वीडियो में बताएंगे इसरो ने एक नई कामयाबी हासिल की है और इतिहास रचा है। इसरो ने 4 दिसंबर 2024 को प्रोबा 3 की लॉन्चिंग टालने के बाद 5 दिसंबर 2024 के शाम 4:04 पर लॉन्च कर दिया। लॉन्चिंग इसकी श्रीहरिहरकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर के लॉन्च पैड 1 से PSLV XL रॉकेट से की गई। मात्र 26 मिनट की उड़ान के बाद इसरो का रॉकेट सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में स्थापित कर दिया। अब इसके बारे में जानना जरूरी था कि आखिर ये प्रोबा 3 है कौन, कैसे काम करेगा, क्यों लॉन्च किया गया। आपको पहले इसकी झलक में ये बता दें कि ये प्रोबा 3 सूर्य का स्टडी करने के लिए भेजा गया है। मतलब सूर्य के चारों तरफ के बारे में पता लगाएगा कि सूर्य में कितनी तापमान है, कैसे काम करता है, क्यों इतना हीट है, क्यों इसके पास जाया नहीं जा सकता। तो आपको इसके बारे में विस्तार से बताते हैं कि इसरो के इस जो बेहतरीन रॉकेट है उसके बारे में समझिए। पहले इस मिशन में इसरो ने PSLV C59 रॉकेट इसी से उड़ा है और इसमें C59 असल में रॉकेट कोड है। ये PSLV की 61वीं उड़ान और एक्सएल वेरिएंट की 26वीं उड़ान थी। इस रॉकेट का जो है 145.99 फीट ऊंचा है ये रॉकेट और 4 स्टेज के इस रॉकेट का लॉन्च के समय में वजन था 320 टन। अब यह रॉकेट जो है प्रोबा 3 सैटेलाइट को 600 और X60 530 किलोमीटर जो है वाली अंडर कार ऑर्बिट में डालेगा। अब आप समझिए कि प्रोबा 3 सैटेलाइट क्या है, इसको भी समझना जरूरी है क्योंकि वो तो लॉन्च पैड था। लॉन्च पैड के अलावा जब प्रोबा 3 सैटेलाइट है उसके बारे में समझिए तो प्रोबा 3 दुनिया का पहला प्रेसिशन फॉर्मेशन फ्लाइंग सैटेलाइट है। यानी कि यहाँ एक नहीं 2 सैटेलाइट लॉन्च होंगे जिनका कुल वजन 550 किलो का है। पहला है क्रोनोग्राफ स्पेसक्राफ्ट और दूसरा है आल्कटर स्पेसक्राफ्ट। क्रोनोग्राफ स्पेसक्राफ्ट को अगर समझे तो 310 किलोग्राम इसका वजन है और यह सैटेलाइट सूर्य की तरफ मुंह करके खड़ा। यह लेजर और विजुअल्स बेस्ड टारगेट डिजाइन है और इसमें एस्पिक्स ASPIICS यानी कि एसोसिएशन ऑफ स्पेसक्राफ्ट फॉर पैलरीमेट्रिक और इमेजिंग इन्वेस्टिगेशन ऑफ कोरोना ऑफ द सन इसका नाम रखा गया है और इसको शॉर्ट में कहा गया है ASPIICS। इसके अलावा 3DEES है यानी कि 3D इंटरजेटिक इलेक्ट्रॉनिक स्पेसोमीटर। यह सूरज के बाहरी और अंदरूनी जो कोरोना है आकार है उसके बीच में गैप की स्टडी करेगा कि इसमें बाहरी और अंदर के आकार क्या है, कितने हैं। साथ ही सूरज के सामने खड़ा भी होगा और जैसे ही ग्रहण में चंद्रमा सूर्य के सामने आता है वैसे ही ये भी उसके सामने खड़ा रहेगा। तो इसलिए इस सैटेलाइट को भेजा गया है। अब बात करते हैं आल्कटर स्पेसक्राफ्ट की। तो 240 किलोग्राम इसका वजन है और ये स्पेसक्राफ्ट जो है क्रोनाग्राफ के पीछे रहेगा। मतलब पहले क्रोनाग्राफ और फिर आल्कटर ग्राफ को पीछे रखा जाएगा। जैसे ग्रहण में सूरज के सामने चंद्रमा और उसके पीछे धरती रहती है, ठीक ऐसा ही रहेगा। इसमें लगा रहता है डारा यानी कि डिजिटल जो DARA है, इसका फुल फॉर्म समझिए कि डिजिटल एब्सोल्यूट रेडियोमीटर साइंस एक्सपेरिमेंट इंस्ट्रूमेंट कोरोना से मिलने वाले डेटा की स्टडी भी करेगा। अब ये जो कोरोना है वो ये है, आप ये कोरोना वायरस वाला कोरोना मत समझ लीजिएगा। कोरोना का मतलब यहाँ पर है कि क्रोनोलॉजी में जो भी चीजें सेट की जाएगी उसको यहाँ पर कहा गया है कि ये कोरोना है और कड़ी बाई कड़ी जोड़ने के जो इसके जो परत बाई परत दर है उसको यहाँ पर बताया गया है। तो कोरोना की जो सूरज के चारों तरफ से जो मौजूदा मैप है उसकी भी स्टडी करेगा। दोनों सैटेलाइट एक साथ एक लाइन में 150 मीटर की दूरी पर धरती का चक्कर लगाते हुए सूरज की
जो बनावट है, बनावट रेखा है और कैसे काम करता है, इन सब की स्टडी करेगा। ऊपर जो इसके अलावा जो सूरज के ऊपर एक काला घेरा भी दिखेगा और उसको लेकर जो कहा गया है कि वो पूरी तस्वीर वहां से भेजेगा। प्रोबा 3 इसका इस पूरे जो सीक्वेंस है इसका नाम दिया गया है प्रोबा 3 मिशन। अब असल में यहाँ पर दो तरह की कोरोना की बात कही गई है जिसकी स्टडी कई सैटेलाइट्स कर रहे हैं, हाई कोरोना और लो कोरोना। लेकिन इसके बीच में गैप की स्टडी यानी कि काले हिस्से की स्टडी के अगर देखें तो जो गैप बचेगा उसमें प्रोबा 3 है और फिर प्रोबा 3 में लगा है ASPICCS इंस्ट्रूमेंट की वजह से ही काले गैप की स्टडी की जा सकती है कि इसके बीच की कितनी दूरी है। ये सोलर जैसे सोलर हवा है, मास इंजेक्शन है, इस सब की स्टडी करेगा कि ये कितनी भारी भरकम है, कितना ज़्यादा इसमें इसकी हवा कितनी रफ्तार से है। तो इस सैटेलाइट की वजह से ही वैज्ञानिक अंतरिक्ष में से मौसम और सौर हवाओं की स्टडी कर सकेंगे ताकि ये पता चल सके कि सूरज का डायनेमिक क्या है, इसका हमारी धरती पर क्या असर होगा। और इस सैटेलाइट के दो हिस्से जो हैं उसको भी भेजा गया, जैसे PSLV C-59 रॉकेट का इस्तेमाल हुआ है और इस लॉन्च के लिए PSLV C-59 रॉकेट का इस्तेमाल किया गया जिसको 44.5 मीटर 44.5 मीटर लंबा है, लॉन्ग। और यह PSLV रॉकेट की 61वीं उड़ान है जो कि हमने आपको पहले भी बताया और PSLV एक्सल के जो है वेरिएंट उसमें 26वां मिशन। PSLV एक्सल संस्करण भारी उपग्रहों को लॉन्च करने के लिए डिजाइन किया गया है और इसकी लॉन्चिंग हुई है 5 दिसंबर 4:04। क्रोनोग्राफ ऑक्टोलर उपग्रह 18 मिनट की यात्रा के बाद अपनी निर्धारित कक्ष में पहुंच गए और 150 मीटर की दूरी पर रहकर ये पूरे सूर्य की स्टडी करेगा। तो भारत के लिए, इसरो के लिए एक ऐतिहासिक पल रहा कि सूरज की स्टडी के लिए सैटेलाइट अब छोड़ा गया है। चांद की तो चंद्रयान 3 का मिशन चल ही रहा है, सौर्य मिशन के नाम से भी इसे कहीं कहीं आप पढ़ सकते हैं कि सौर्य मिशन के जरिए सूर्य के स्टडी के लिए सौर्य मिशन का इस्तेमाल किया गया। फिलहाल इस पर से कोई तस्वीर आती है या कोई जानकारी आती है तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। फिलहाल आपको जानकारी अगर सही लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा।